अपनी औलाद को बिगड़ने से रोकना चाहते हो, अपनी औलाद को सही रास्ते पर लाना चाहते हो, तो बूढ़े गिद्ध की इन बातों को ध्यान से सुनिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज की यह कहानी ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक होने वाली है। इस ज्ञानवर्धक कहानी को ध्यान से सुनना, पूरा सुनना, ताकि आप अपनी और अपनी औलाद का भविष्य बेहतर कर सकें। और इस कहानी में जो बातें आपको सिखाई जाएंगी, उन बातों को आप अपनी औलाद को, बच्चों को जरूर से जरूर सिखाइएगा, ताकि वह बिगड़े नहीं और आगे चलकर आपका नाम रोशन करे, जिंदगी में तरक्की करे, कोई उन्हें धोखा नहीं दे पाए। आज की जो यह ज्ञानवर्धक कहानी है, यह बहुत प्राचीन है और यह एक बूढ़े गिद्ध की कहानी है। आज की इस ज्ञानवर्धक कहानी को आप सभी लोगों को अमल करना है। तो दोस्तों, चलिए बिना समय बर्बाद किए आज की इस जबरदस्त ज्ञानवर्धक कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। एक घने जंगल में बहुत बड़ा बरगद का पुराना पेड़ हुआ करता था और वह बरगद का पेड़ इतना बड़ा था, इतना विशाल था कि उस जंगल के सारे जीव जंतु, पक्षी, जानवर उसी पेड़ में आकर विश्राम करते थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद पूरे जंगल में जो पानी है सूखने लगता है, और जैसे जैसे पानी सूखने लगता है, उस जंगल में जितने भी हरे भरे पेड़ पौधे थे वह भी सूखने लगते हैं और धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। और उसके बाद में जो वह जंगल में पुराना बरगद का पेड़ था वह भी सूखने लगता है और उसके पूरे पत्ते सूख सूख कर गिरने लगते हैं। और जैसे ही वह विशाल बरगद का पेड़ सूख जाता है, तो उसमें जितने भी जीव जंतु रहते थे, जो चिड़िया रहती थी, वह सभी उड़कर दूसरी जगह चली जाती हैं, उस पेड़ को छोड़ देती हैं। परंतु दोस्तों, उस पेड़ पर एक बहुत ही बूढ़ा गिद्ध रहता था और सारे जीव जंतु और पक्षी जब उस पेड़ को छोड़कर चले जाते हैं, तो वह गिद्ध वहीं रहता है। वह बूढ़ा गिद्ध उस बरगद के पेड़ को नहीं छोड़ता है। कुछ दिनों के बाद वह बरगद का पेड़ भी सूख जाता है और सूख सूख कर गिरने लगता है। उस पेड़ में दीमक लग जाता है और दीमक उस पेड़ को खाने लगती है। लेकिन फिर भी वह बूढ़ा गिद्ध पेड़ को छोड़कर कहीं नहीं जाता है, दूसरी जगह अपना कोई स्थान नहीं ढूंढता है। पहले जो उस बूढ़े गिद्ध के साथ चिड़िया पक्षी रहते थे, वह सभी एक दिन बूढ़े गिद्ध से मिलने आते हैं और कहते हैं, हे गिद्ध बाबा, आप भी इस पेड़ को छोड़ दीजिए, यह सूख रहा है, यह नष्ट हो रहा है, यह कभी भी गिर सकता है। अगर आप इस पेड़ को नहीं छोड़ेंगे तो यह पेड़ कुछ दिनों में गिर जाएगा और इस दौरान आपकी मृत्यु भी हो सकती है और आपके साथ बहुत ही बुरा हो सकता है। इतने में वह बूढ़ा गिद्ध कहता है, नहीं, चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं इस पेड़ को कभी नहीं छोड़ूंगा। इसी पेड़ पर मेरा जन्म हुआ है, इसी पेड़ पर मेरा बचपन बीता है और इसी में मेरी चाहे मृत्यु हो जाए, मैं इस पेड़ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। इसके बाद वह सारे पक्षी, जीव जंतु बहुत निराश हो जाते हैं और उस बूढ़े गिद्ध से निवेदन प्रार्थना करने लगते हैं और वहां से लौट जाते हैं। दूसरे दिन फिर आते हैं और फिर से उस बूढ़े गिद्ध से कहते हैं कि गिद्ध बाबा, हम सभी आपसे फिर कह रहे हैं, आप इस पेड़ को छोड़ दीजिए, आप यहाँ से अपना स्थायी निवास हटा लीजिए, आप भी चलिए हमारे साथ, वरना यह पेड़ गिरने वाला है। परंतु फिर से वह बूढ़ा गिद्ध उन्हें मना कर देता है और फिर वह लोग वहां से सीधा इंद्रदेव के पास चले जाते हैं। और जैसे ही वह सारे पक्षी, जीव जंतु भगवान इंद्र के पास पहुंचते हैं, तो सभी इंद्रदेव से कहते हैं, हे महाराज इंद्रदेव, हम सभी एक वन में रहते हैं, जंगल में पानी पूरी तरह से खत्म हो चुका है, चारों तरफ सूखा है, सारे पेड़ पौधे सूख रहे हैं और इस वन में एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ है और उसी बरगद के पेड़ में हम सभी जीव जंतु और पक्षी रहा करते थे और इस वृक्ष में बहुत बूढ़े गिद्ध बाबा रहते हैं। हम लोग उन्हें गिद्ध बाबा कहकर पुकारते हैं। जैसे ही वह बरगद का वृक्ष सूखने लगा, गिरने लगा, उसे दीमक खाने लगा, तो हम सभी ने उस बरगद के पेड़ को छोड़कर हमने अपना स्थायी निवास वहां से हटा लिया
और दूसरी जगह चले गए, परंतु जो वहां बूढ़े गिद्ध बाबा हैं वहां से हटने का नाम नहीं ले रहे। हमने उनसे बहुत निवेदन किया, हम लोगों ने उन्हें बहुत समझाया, फिर भी वह उस पेड़ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वह कह रहे हैं कि जब तक मेरी सांस चलेगी तब तक हम इसी पेड़ पर रहेंगे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह पेड़ कुछ दिनों में गिर जाएगा और गिद्ध बाबा की मृत्यु हो जाएगी। वह सारे पक्षी इंद्रदेव से निवेदन करते हैं कि हे इंद्रदेव, कृपया आप हमारे साथ चलें और उस गिद्ध बाबा से बात करें। यह निवेदन है हमारा आपसे, शायद आपकी बात मान जाए। सारे पक्षी विनम्रता पूर्वक अपनी बात इंद्रदेव से करते हैं। जब सारे पक्षी जीव जंतु भगवान इंद्र से निवेदन करते हैं तो इंद्रदेव इन सभी का निवेदन स्वीकार कर लेते हैं और भगवान इंद्रदेव सभी पक्षियों के साथ उस वन में जाते हैं। वन में जाने के बाद भगवान इंद्र जब उस बरगद के वृक्ष को देखते हैं, वह बरगद का पेड़ बहुत ही जर्जर स्थिति में पहुंच गया था। पेड़ को दीमक खा रहा था, सारी पत्तियां उस पेड़ की सूख कर गिर गई थीं और उसके तने डालियां भी टूट टूट कर धरती में गिर रही थीं। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यह पेड़ गिरने ही वाला है। तभी भगवान इंद्र की नजर उस बूढ़े गिद्ध पर जाती है। सचमुच वह गिद्ध बाबा बहुत ही बूढ़े थे। फिर भगवान इंद्रदेव उस गिद्ध से कहते हैं, हे गिद्ध, तुम्हारी क्या दुर्दशा हो रही है? तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? क्या तुम्हें इसका अंदाजा भी है जो इस पेड़ से हटने का नाम नहीं ले रहे हो? तुमने इस पेड़ में स्थायी निवास बना रखा है। यह पेड़ तो जर्जर हो चुका है, पूरी तरह से सूख चुका है। तुम अपना स्थायी निवास इस पेड़ से जल्द हटा लो, वरना किसी भी समय यह पेड़ गिर सकता है। इतने में वह बूढ़ा गिद्ध कहता है, महाराज इंद्रदेव, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा और आपको कुछ बातें बताऊंगा। अगर मैं गलत हुआ तो आप यहाँ से मुझे हटाने का, यहाँ से चले जाने का आदेश दे सकते हैं और मैं मान भी लूंगा। इंद्रदेव कहते हैं, बोलो, बताओ। गिद्ध पक्षी कहता है, हे महाराज, जब मेरा जन्म हुआ तो मेरे माता पिता यह पेड़ छोड़कर स्वर्ग सिधार गए थे। जब मेरे जन्म लिया तब से मेरा स्थायी निवास यही है, यही बरगद वृक्ष है। जब मैं इस वृक्ष में खेला कूदा हूँ, मेरा बचपन से स्थायी निवास यही बरगद का वृक्ष है। यही मेरा पूरा का पूरा जीवन इस पेड़ पर गुजरा है और आज इस पेड़ के ऊपर मुसीबत आ गई तो भला बताओ मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं इसका साथ कैसे छोड़ूं? महाराज, अगर यह पेड़ मेरा जीवन बना सकता है तो मैं इस पेड़ को जीवन कैसे बर्बाद होने से दे सकता हूँ? कैसे इसे छोड़ सकता हूँ? इसके बाद भगवान इंद्र गिद्ध बाबा की बातों को सुनकर बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और फिर भगवान इंद्रदेव उस बूढ़े गिद्ध से कहते हैं, हे गिद्ध, मैं तुम्हारी बातों से पूरी तरह से सहमत हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। आज मैं आपको एक ऐसा वरदान देना चाहता हूँ जो कि आप मुझसे चाहते हो। भगवान इंद्रदेव उस पक्षी से कहते हैं कि आज तुम कोई एक वरदान मांग लो, मैं तुम्हें वह वरदान दे दूंगा। इतने में वह बूढ़ा गिद्ध कहता है, महाराज, आपको अगर कोई वरदान देना है तो आप मुझे नहीं, इस बरगद के वृक्ष को वरदान दे दो। दूसरे का भला हो तो मेरा भला है। इसके बाद भगवान इंद्रदेव अपनी दिव्य शक्तियों से उसे बरगद के पेड़ को पूरी तरह से फिर से हरा भरा कर देते हैं और देखते ही देखते पूरे जंगल में फिर से हरियाली आ जाती है। जो पानी सूख चुका था, पानी हर तरफ फिर से मौजूद हो गया और पूरे जंगल में फिर से हरियाली लौट आती है। जो पक्षी जीव जंतु सूखा के समय वहां से चले गए थे लौट कर आ जाते हैं। जो पुराने बरगद के पेड़ को छोड़कर चले गए थे वह सारे पक्षी लौटकर उसी बरगद के पेड़ में विश्राम करने लगते हैं और अपना स्थायी निवास भी बना लेते हैं। मित्रों, अगर हमें कुछ मांगना ही है तो हम दूसरों के लिए मांगे, दूसरों का भला तो समझो अपना भला। यह कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।